नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर नीतीश कुमार हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें चुनाव में अच्छे वोट बैंक हासिल हो सके। कभी नीतीश कुमार युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार की बहार लगा देते हैं तो कभी बिहार वासियों को अलग अलग सौगात देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बुजुर्गों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। अब नीतीश ने युवाओं, शिक्षकों को खुश करने के बाद बुजुर्गों को खुश करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक प्रमुख योजना वय वंदन योजना है, जिसे नीतीश कुमार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह योजना राज्य के 70 साल उम्र और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने का उद्देश्य रखती है। इसके तहत बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी, जो उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का अवसर प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाना और उनके परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी खर्च का बोझ कम करना है। आपको बता दें, वय वंदन योजना के अंतर्गत राज्य के 70 साल और उससे अधिक उम्र के लगभग 55.73 लाख बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना के जरिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, जो पहले से ही देश भर में लागू है। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों भारतीयों को स्वास्थ्य सेवा के बेहतर अवसर दिए हैं और अब इस योजना का विस्तार बिहार के बुजुर्गों के लिए किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना इलाज करवाने का मौका मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने से बुजुर्ग अपने इलाज के लिए खर्चों को लेकर चिंतित नहीं होंगे। इससे उन्हें अस्पतालों में इलाज करने के लिए किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि परिवारों पर बुजुर्गों के इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। वैसे आपको बता दें, राज्य के बुजुर्गों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि कई उम्र बढ़ने के बाद जो है स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है और इलाज महंगा होने के कारण परिवारों के लिए उन्हें उचित इलाज दिलवाना मुश्किल हो सकता है। वय वंदन योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिल जाने से ये समस्याएं हल हो जाएगी और बुजुर्ग अपने इलाज की चिंता किए बिना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत बुजुर्गों को सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज कराने का अधिकार मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकताएं दी जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या किसी निजी अस्पताल में। सरकार का यह भी सुनिश्चित कर कहना है कि बुजुर्गों को स्वास्थ्य कार्ड मिले, जिनका उपयोग वे मुफ्त इलाज के लिए भी कर सकेंगे। वैसे आपको बता दें, स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को 14555 नंबर पर कॉल करना होगा। कार्ड की स्थिति जानने के लिए 1800100770 पर मिस्ड कॉल भी किया जा सकता है। इससे बुजुर्गों को कार्ड की सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और वे समय पर इलाज करा सकेंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे योजना का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। वैसे आपको बता दें, ये योजना दरअसल आयुष्मान भारत योजना का विस्तार है, जिसे अब बिहार के बुजुर्गों तक पहुंचाया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने अब तक लगभग 3.67 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाया है और अब इसके जरिए बिहार के बुजुर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के लागू होने से राज्य में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी बढ़ेगा और उनका जीवन काफी आसान हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, बिहार सरकार ने केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तेजी से करने के लिए पेंशन निदेशालय और कोषागार निदेशालय की स्थापना तक की है। पेंशन निदेशालय का उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी कई बार अपनी पेंशन से जुड़ी समस्याओं के कारण परेशान रहते हैं और अब पेंशन निदेशालय के माध्यम से इन समस्याओं को जल्दी सुलझाया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन से संबंधित मुद्दों को लेकर सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं कोषागार निदेशालय का मुख्य कार्य राज्य के वित्तीय लेन देन पर निगरानी रखना है। ये निदेशालय ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य के कोष से जुड़े सभी लेन देन पारदर्शी और सही तरीके से हो रहा है। इससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोका जा सकेगा।
वैसे इन दोनों निदेशालयों की स्थापना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और राज्य के वित्तीय मामलों में काफी सुधार होगा और कर्मचारियों को उनकी समस्या का समाधान जल्दी और सही तरीके से मिल सकेगा। ये कदम राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए काफी फायदेमंद होगा। वैसे वय वंदन योजना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए की गई व्यवस्थाओं से बिहार में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। ये योजनाएं केवल बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन एक वित्तीय समस्याओं के समाधान के रूप में दी जा रही है। सुविधाएं राज्य के सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा। ये योजनाएं राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दिखाती है। इसके अलावा ये योजनाएं ये भी सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि राज्य के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई भी सरकारी सेवा या सुविधा प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं आए। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, जो अंततः राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार की वय वंदन योजना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए की गई पेंशन और कोषागार निदेशालय की स्थापना राज्य में वृद्धा व्यवस्था और सेवानिवृत्त के बाद के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये योजनाएं बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। इस योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी काफी योगदान साबित होगा। वैसे आपको बता दें कि इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर के भी जो सरकार ने ये योजना बनाई है बुजुर्गों के लिए वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि बुजुर्गों का भी वोट बैंक चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बीच नीतीश कुमार का ये योजना बुजुर्गों के लिए स्टार्ट करना कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। वैसे इससे पहले देखा गया है कि नीतीश कुमार ने युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार की बहार लगा दी, शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी। वहीं अब बुजुर्गों को भी बड़ा फायदा जो है उन्होंने देने की शुरुआत कर दी है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।